जिनको 10 वोट है, जिनको 5 वोट है, वो भी बोल रहे हैं कि पूरा गांव मेरा ही है, पूरा पंचायत मेरा ही है, हम ही जीत रहे हैं। सब लोग तो जीतिए रहा है। जैसे जो भी अगर गलत है तो स्वतंत्र है सब लोग, मेरे ऊपर में कंप्लेन करे, केस करे। जैसे पूरा हमारा देश तो आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए यहाँ से, लेकिन आज भी गोपालपुर पंचायत में उस तरह का अंग्रेज वाला शासक है। तो निर्मल पंचायत बनाना है इस गोपालपुर पंचायत को। किसी को कोई भी प्रत्याशी किसी को खाने को नहीं देता है, विकास चाहिए। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर लाइव। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव का सरगर्मियां तेज है, जिसको लेकर लगातार न्यूज़ फॉर लाइव की टीम जगह जगह जा रही है, वहां से रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। इसी दरमियान हम भी पहुंचे हैं सिवान के पचरुखी प्रखंड में, और पचरुखी प्रखंड के गोपालपुर पंचायत है, जहां से गोपालपुर पंचायत से मुखिया रह चुके शैलेंद्र पांडे और पिंकू बाबा फिर से चुनावी मैदान में है, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि फिर से चुनावी मैदान में है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह की सहयोग जनता से मिल रहा है। पिंकू जी, देखिए, हमारा जो जनता से जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये पिछले 5 वर्ष में हमने जो विकास किया है, जो कार्य किया है, उस कार्य का ही नतीजा हमको मिल रहा है। क्योंकि जनता भी सब जानती है, 15 साल यहाँ पंचायत को हमने देखा है कि 15 साल में किसी तरह का कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ, हड़प लूटपाट वाला काम मचा है। लेकिन इस 5 सालों में हमने लगभग 15 सालों से 50 माने गुना ज़्यादा हमने काम करके दिखाया। हर गली गली में, घर घर में हमने काम को करके दिखाया। इसलिए जनता हमको फुल बहुमत से, आशीर्वाद से हमको फिर इस बार विजयी बनाएगी। प्रत्याशियों का अंबार लगा हुआ है, पहले की अपेक्षा इस बार प्रत्याशियों की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है। लड़ाई को कितना आसान मानते हैं इस बार? देखिए, पहले जो था तो प्रत्याशी लोग डर से भी बहुत लोग लड़ने का मूड नहीं बना रहे थे। हम भी तो कहीं रहते थे, बाहर कमाते खाते थे, लेकिन डर से कोई प्रत्याशी यहाँ खड़ा नहीं होते थे। लेकिन अब इस 5 सालों में हमने इतना माने चलाया है, 5 साल, तो सबका डेयरिंग बढ़ चुका है। अब मैंने सब लोग हाई हो गया, किसी किसी का डर नहीं, नाम का चीज़ नहीं रह गया है। इसलिए आज ज़्यादा प्रत्याशी उठ गए हैं। दूसरा बात यह है कि प्रत्याशी आज भी जिनको 10 वोट है, जिनको 5 वोट है, वो भी बोल रहे हैं कि पूरा गांव मेरा ही है, पूरा पंचायत मेरा ही है, हम ही जीत रहे हैं। सब लोग तो जीतिए रहा है, लेकिन ये कहने वाली बात है। जो हकीकत में है, गहराई में है, यहाँ के पंचायत की जनता बताएगी कि हम लोग क्या किया है, किस तरह का काम किया है, और किसको मोहर लगाना है, किसको विजयी बनाना है। डर की बात कर रहे हैं, नहीं समझ पाए हैं, हमारी जनता समझना चाहती है कि किस बात की डर। यहाँ बहुत किस्म का डर था, बहुत किस्म का डर से लोग नहीं लड़ पाते थे। उनका डेयरिंग नहीं हो पाता था कि हम जाकर मुखिया में खड़ा हो जाए। मुखिया में खड़ा हो गए तो उनको मार दिया जाएगा, यहाँ इस तरह का डर था। और ज़्यादा कोई कूदेगा तो उसको लबदा से थूड़ दिया जाएगा। ये सब हुआ है इस पंचायत में, 15 साल यही सब हुआ है। लेकिन अब 5 साल से सब लोग आज़ाद हो गए, सबको लोकतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र है, सब लोग लड़ सकते हैं। यानी आप जब मुखिया इस पंचायत से बने, उसके बाद डर भय मुक्त अब इस पंचायत को बनाया। लगभग 80% आज भी गुणगान इस बात को कर रहे हैं कि कम से कम नहीं, हमारा कुछ नहीं भी हुआ है तो कम से कम शांति से तो 5 साल हम जी लिए हैं। लेकिन इस तरह का कोई भी माहौल नहीं आया था हमारे पंचायत में कि वो लोग शांति से जी ले। क्योंकि मुखिया बनने के बाद थुरने या पिटने का काम वो लोग करते थे, डरवा के धमका के रखते थे। 3-4 से ज़्यादा कैंडिडेट होता नहीं था यहाँ पे। आज देखिए 11 आदमी है। इस तरह का जो हो रही है, जो आप बता रहे हैं कि डर, तो डर के वजह से तो विकास में कभी पंचायत में विकास नहीं हो पाएगा, विकासहीन हो जाएगा पंचायत। देखिए, विकास तो हुआ है 15 साल में, लेकिन कागज पे, जमीन पे नहीं। पेन पे, कागज पे लेके पोखरा को खोद दिया गया, कागज पे ही उसमें पानी डाल, मछली भी डाल दिया गया। अब बाद में कागज पे ही हाइजा हो गया तो उसको भर भी दिया गया, लेकिन वो जमीन पे नहीं हुआ है, कागजे पे हुआ है, रुपया लेकर मजा लिया गया है। आप पर भी इस तरह का आरोप लगते आ रहे थे कि कुछ कार्य हुआ है, लेकिन कुछ कार्य कागज पर किया गया है, उसको किस तरह से आप खारिज करिए? तो हम तो चाहेंगे कि डीएम साहब से कह के, अच्छा जो भी अधिकारी है उनसे कह के मेरे ऊपर में केस किया जाए कि हम फंस जाए, पकड़ा जाए। अगर हम गलत किए तो हमको सजा मिलना चाहिए। यानी 15 साल पहले जो इस पंचायत में कार्य हुआ वो केवल कागज पर हुआ, लेकिन 5 सालों में आपने 15 साल बनावा 5 साल करके दिखाया। हमने घर घर में काम किया है, घर घर में पानी जा रहा है, घर घर में सूखता है। जिस गांव में नाला बनाना था वहाँ नाला भी बनाया, फेवर ब्लॉक, रोड सब कुछ किया है। नया भी रास्ता, मट्टी का कारण भी हमने किया। इस तरह के बहुत सारे हमने काम किया है जो जमीन पर है। मेरा एक मैनिफेस्टो है पूर्व के 5 साल का हमने जो दिया है, उसमें से जो भी अगर गलत है तो स्वतंत्र है सब लोग, मेरे ऊपर में कंप्लेन करे, केस करे, हमको फंसना चाहिए। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप विकास को लेकर कि अगर हम विकास नहीं किए तो हमारे ऊपर कंप्लेन किया जाए। ऐसा प्रत्याशी कोई कहता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं इसलिए कि हम जमीन पर हैं, हम करके दिखाए हैं, वही बात को बोले हैं। अभी भी उसमें जिस गाँव के जितना भी काम किया उसमें से 4-5 काम को हमने छोड़ दिया क्योंकि पेज भर गया था। अब बड़ा बुक तो बनाना नहीं था हमको, इसलिए और छोड़ भी दिया हमने काम। जोड़ा जाए तो उससे 1.25 गुना 1.5
100 गुना और ज़्यादा बढ़ सकता है हमारा विकास। चलिए, समय कम है और जो लोग आपसे नाराज हैं, चूंकि 5 साल में विकास का कार्य किया जाता है तो कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, कुछ लोग साथ में होता है, तो जो लोग आपसे नाराज हैं उसको कैसे आप मनाने चले हैं, किस तरह से मनाइए? उनको हम यही कहेंगे कि जो आदमी हमसे नाराज है तो कोई गलती है तो हमको बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। या फिर कोई डर है आज भी, जैसे पूरा हमारा देश तो आज़ाद हो गया, अंग्रेज चले गए यहाँ से, लेकिन आज भी गोपालपुर पंचायत में उस तरह का अंग्रेज वाला शासक है, वो लोग करते हैं। तो वो लोग रहे किसी के साथ, घूमे किसी के साथ, बोले बतियाए किसी के साथ, लेकिन मोहर मारना है 9 नंबर पे, फोटो कैमरा छापे, कहीं भी घूमे, कोई भी कहीं भी जाए, लेकिन मोहर मार देना है फोटो कैमरा छाप पे। चलिए, फिर से अगर आपको इस पंचायत की जनता इस पंचायत से मुखिया बनाती है तो विकास का कार्य किस तरह से आगे की तरह गतियां बढ़ाएंगे, आप क्या कुछ कहिएगा अपनी जनता से? देखिए, ज़्यादा कुछ तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जो भी बैलेंस काम बचा है उसको हमको पूर्ण करके हमको निर्मल पंचायत बनाना है, इस गोपालपुर पंचायत को, यानी किसी तरह का कोई त्रुटि या कमी न रह जाए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं इनके साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? लगातार जनसंपर्क चल रहा है पिंकू बाबा की तरफ से, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का सहयोग लोगों का मिल रहा है? अरे फिर आ रहे हैं शैलेंद्र कुमार उर्फ पिंकू बाबा, फिर आ रहे हैं दोबारा। जनता का इतना प्यार स्नेह है, इनका वोट बोलता नहीं है, इनका वोट 24 तारीख को दिखेगा, अकाउंटिंग में 26 तारीख को दिखेगा, फिर ये आ रहे हैं। कितना उम्मीद है? हाँ, 100%। हाँ, लग रहा है कि इस बार अगर चुनाव आप लोग जीत जाते हैं तो फिर से जनता के जो वादे हैं, वो जो वादे किए उस पर खड़ा उतर पाएंगे पिंकू? 100% उतरेंगे। इनका मुख्य मुद्दा यही है, हम लोग भी उसी के साथ रहते हैं, विकास हम लोग का मुख्य मुद्दा है। हम लोग को किसी को, कोई भी प्रत्याशी किसी को खाने को नहीं देता है, विकास चाहिए। हर पंचायत का नियम यही है, हर घर का भी नियम है कि हमको हमारे सामने रोड हो, नली हो, गली हो, हर चीज़ का यही होगा। विकास इनका मुख्य मुद्दा है, विकास होते आया है और 5 साल में विकास हुआ भी है और फिर 100% आ रहे हैं। चलिए, विकास के मुद्दे पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? जी, 15 साल में जो नहीं हुआ था वो सब पूरा काम करके मिला है और इसके लिए हम उनका साथ में हम लोग रहेंगे और पूरा जनता एकदम अपना प्यार सब साथ में दे रहे हैं। वक्त चूंकि अब समय नहीं है, समय बहुत कम है, लगातार हर प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। लेकिन पिंकू बाबा इस पंचायत में पिछली बार भी 5 साल यहाँ का नेतृत्व किया, फिर से इस पंचायत के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार अगर जनता मुझे फिर से इस पंचायत का नेतृत्व करने का मौका देता है तो निर्मल ग्राम पंचायत बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाला समय में इस पंचायत का मुखिया कौन होता है।